चलिए, इस बीच खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमीषा वोरा हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइंट एमडी हैं प्रबुद्धस लीलाधर की। अमीषा जी नमस्कार, शुक्रिया आपका समय देने के लिए और महिला दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पहला सवाल यही होगा कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, एक कई सारी हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं। क्या मैसेज इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी फीमेल व्यूअर्स को देना चाहती है, बताना चाहेंगे उनको कितना जरूरी है उनके लिए अपने पैरों पर खड़े होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना? एग्जैक्टली आपको भी विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को भी विमेंस डे की बहुत ही शुभकामनाएं। और मैं यही सोच रही थी कि जिस तरह से, जिस कुशलता से, और जैसे कि हम एक यूज करते हैं वर्ड कंजर्वेटिज्म इन इंग्लिश, जो विमेन अपना घर चला सकती है और फाइनेंशियल मामले चला सकती है घर में, वही कंजर्वेटिज्म अगर वो इन्वेस्टमेंट्स वर्ल्ड में यूज करेंगी तो अपने पतियों के अच्छी सपोर्ट हो जाएगी जी। एट द सेम टाइम वो खुद, जैसे आपने कहा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगी। तो ये दिशा में उनको जरूर कदम बढ़ाने चाहिए, समझ बढ़ानी चाहिए और स्पेकुलेशन से ज्यादा थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जो कि वो बहुत ही अच्छे तरह से कर पाएगी। जी, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अमीषा जी, आज बाजार एक इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है। 150 अंक के आसपास की कमजोरी निफ्टी में है, सेंसेक्स भी 400 अंक नीचे है। तो क्या इस कमजोरी को देखकर आप थोड़ी इस घबराहट महसूस कर रही हैं, या फिर आप मानती हैं कि बहुत अच्छा मौका है खरीदारी करने का, सही समय है मार्केट में एंट्री लेने का? हमारा ऐसा मानना है कि जो 9000 का जो निफ्टी का लेवल है, वहां से निफ्टी शायद एक क्वार्टर या ज्यादा, दैट मीन्स 3 से 4 महीने एक रेंज में रह सकता है, जैसे कि 8,500 और 9,250। और एक साइडेड, एकदम वन साइडेड मूव अपवर्ड्स शायद कर्टेल हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो ये जो फेज है उसमें सिलेक्ट स्टॉक्स में ऑफकोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एकदम वन साइडेड मूवमेंट जो पास्ट में हमने देखी, वो थोड़े टाइम मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। जी, इनफैक्ट अमीषा जी, अगर आज की वीकनेस पर फोकस करें तो दो सेक्टर्स है जो आज की वीकनेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक बैंक्स और दूसरा आईटी। बैंक्स पर मैं पहले आना चाहूंगी। मेरी सहयोगी आरती बता भी रही थी कि इस हफ्ते फाइनली जो बैंक्स हैं वो रेट कट का बेनिफिट कंज्यूमर्स को शायद पास ऑन करें। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक रेट कट कर सकते हैं। कितना जरूरी है ये कदम बैंकों की ओर से, और क्या आप मानते हैं अगर बैंक ऐसा करते हैं तो क्या उनके क्रेडिट ऑफटेक में सुधार देखने को मिलेगा? और एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, आपकी बैंकिंग में टॉपिक क्या है? दो तीन सवाल आपने साथ में पूछे। सो फर्स्ट फेज में मुझे लगता है कि अगर बैंक थोड़ा रेट कट करेगी तो क्रेडिट ग्रोथ में सुधार इमीडिएटली नहीं होगा। क्रेडिट ग्रोथ में सुधार ग्रेजुअली होगा। ओवर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स हमको धीरे धीरे उसमें सुधार दिखाई देगा। सो इन द मीन टाइम जब आप आपका बेस रेट या इंटरेस्ट रेट कम करते हो, तब पहले तो थोड़ा उनका यील्ड ऑन एडवांसेस ही कम हो जाएगा। नंबर 2, आपने कहा कि ये कितना जरूरी है। मुझे लगता है कि जो नॉन बैंकिंग रेट है, जो शॉर्ट टर्म मनी रेट्स है, वो काफी नीचे हो चुके हैं। तो अभी शायद बैंकों को ये रेट कम करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज डिमांड में, क्रेडिट ग्रोथ में और भी थोड़ा फर्क हो जाएगा, क्योंकि सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से शॉर्ट टर्म फंड्स रेज हो जाएंगे। एंड थर्ड, हमारे क्या टॉप पिक्स है सेक्टर में, तो विद इन दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वी हैव एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई, एंड विद इन पब्लिक सेक्टर बैंक वी हैव एसबीआई एज अवर टॉप पिक। विद इन द स्मॉल वंस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वी हैव फेडरल बैंक। दिस इज हाउ वी आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ अवर बैंकिंग कॉल। जी, साथ ही अमीषा जी, अभी मेरी जो रेट साइकिल का बेनिफिट एक्सपेक्टेड था वो मार्केट में है। जी जी जी, इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स पर और मैं कमेंट्स लेना चाहूंगी। कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि आईटी स्टॉक्स में भी आज कमजोरी दिखी। साक्षी मेरी सहयोगी समझा भी रही थी कि एग्जैक्टली टीसीएस के जो कॉल के जो आउटकम्स निकल कर आए हैं उसमें उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं करेंसी वॉलिटिलिटी को लेकर। उन्होंने कहा है कि डॉलर रेवेन्यूज पर कुछ इंपैक्ट दिख सकता है। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि Q3 भी हम वीक क्वार्टर के तौर पर देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर आईटी कंपनीज ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया। तो एग्जैक्टली आईटी स्टॉक्स की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर Q4 या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल के Q1
कार्बन को लेकर आपका आउटलुक क्या है, और आईटी में भी इन्वेस्टर्स को किस तरह से पोजीशन करना चाहिए खुद को? Cross currency headwinds are really there in IT sector, and that's a bit of a challenge. But मुझे लगता है overall underlying demand environment continues to be very good. So and the way dollar index continues to remain strong, rupee also will give in a bit, which is going to be favorable for IT. So I feel all these declines in IT in select stocks is an opportunity to buy. जी, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विमेंस डे स्पेशल। मेरी तमाम सहयोगी बनी हुई है, साथ ही साथ बाजार की बड़ी जानकार अमीशा वोरा जी भी हैं। अमीशा, क्योंकि मौका है विमेंस डे का, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस उपलक्ष्य में हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो आप शेयर करना चाहेंगी। डेफिनेटली लार्ज कैप जो है, जहां पर निफ्टी स्टॉक्स का खास सवाल है, वन ऑफ अवर टॉपिक्स इज जी, चलिए अमीशा जी के पास वापस लौटेंगे, आउटपुट में शायद थोड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज हमारे साथ शेयर कर रही थी, बताइए कौन से स्टॉक्स जो आप पिक करेंगी? मैं कह रही थी कि जो निफ्टी बास्केट है, सो लार्ज कैप में हम लोगों को लार्सन एंड टूब्रो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है गवर्नमेंट का, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर, वेदर डिफेंस हो, रेलवे हो, रोड्स हो या अदर कंस्ट्रक्शन हो, सभी में लार्सन अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकेगा और लॉन्ग टर्म के लिए उनकी ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमें लार्सन एंड टूब्रो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है बैंकिंग थोड़े टाइम के लिए थोड़ा साइडवेज रहेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं उसमें थोड़ा अवॉइड करूंगी, बट आगे चलकर लॉन्ग टर्म के लिए हमें आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है। और विद इन दी ऑटोमोबाइल कंपनीज हम लोगों को अभी भी टेल्को और मारुति दोनों अच्छे लग रहे हैं। जी, तो कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहाँ पर अमीशा जी ने शेयर की हैं। एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इन्हें पसंद है जिन्हें आप अभी चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए।